Well students, this is your question number 1, exercise 11.3. Find direction cosines normal to the plane and distance from origin. ठीक है. Now this is the equation of plane. अब आपको ये नहीं पता कि ये जो equation of plane है ये Lx, My, Nz है या फिर Ax, By और Cz है. तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि Ax, By, Cz ही हमेशा आपको गिवन होंगे क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर नहीं गिवन यहाँ पर, राइट. तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन को साइंस निकालनी है. तो डायरेक्शन को साइंस के लिए हम क्या करेंगे, इसी को इसी के कंपोनेंट्स के स्केयर्स के साथ डिवाइड करेंगे ताकि हमें डायरेक्शन को साइंस मिल जाए. So it becomes x by root 3, y by root 3, z by root 3 equals to 1 by root 3. तो हम क्या कहेंगे, dc क्या है इसके 1 by root 3, 1 by root 3 and 1 by root 3 and distance from origin is is 1 by root 3. क्योंकि ये जो फॉर्म बनी है ये फॉर्म हमने बनाई है Lx plus My plus Nz equals to D. So this was the second part. Similarly, let us solve part number D. It's D part. So the question is 5y plus 8 equals to 0. So first of all अगर हम देखें कि जो हमारी जो फॉर्म है प्लेन की वो ये है ax plus by plus cz plus d equals to 0. तो यहाँ पर जो a है वो 0x plus 5y plus 0z plus 8 equals to 0 ले लिया हमने, ठीक है. उसके बाद हम देखो क्या करेंगे, आफ्टर दिस यहाँ पर हमें इसके डायरेक्शन को साइंस बतानी है. तो डायरेक्शन को साइंस बताने के लिए हमें अपने वेक्टर को नॉर्मल यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट में, राइट. तो हम इसको यूनिट में कन्वर्ट करते हैं. तो देखो यूनिट में कन्वर्ट करने का मतलब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे हम 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर x. फिर हम 5 को डिवाइड करेंगे 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर y एंड z 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 0. सॉरी, इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा. So it becomes 0x plus 5y upon 5 plus 0z plus 8 upon 5 equals to 0. तो यहाँ से हमें डायरेक्शन को साइंस देखो क्या मिलेंगे, 0x plus y plus 0z equals to minus 8 upon 5, minus 8 upon 5, ठीक है. तो अब ये जो आपका माइनस 8/5 है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता. तो डिस्टेंस, ये जो नेगेटिव साइन है इसको एडजस्ट करने के लिए आप इधर लेके आओगे इसको 8/5. तो हमारे जो डायरेक्शन को साइंस है वो कौन से होंगे, 0, -1 एंड 0 एंड दिस इज 8/5. Distance is 8/5. Similarly, we have the question number 1. क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ z गिवन है, a पार्ट, z equals to 2, ठीक है. तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं 0x 0y plus 1z equals to 2. तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 0 upon square root of 0 square plus 0 square plus 1 square. तो मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट डायरेक्टली लिख रही हूँ. So it becomes 0x plus 0y plus 1z equals to 2. So it means its direction cosines are 0, 0, 1 and distance is 2. Direction cosines is 0, 0, 1 and distance is 2. So इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट इसका करना है. Come to the question number 2. So students, question number 2 is find the vector equation which is at distance of 7 units from origin and normal to the vector is this. It means यहाँ पर हमें नॉर्मल गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन नहीं है. तो हम यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर लिख लेते हैं. तो नॉर्मल वेक्टर से पहले फिर हम क्या निकालेंगे, इसका यूनिट वेक्टर. तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, 9 plus 25 plus 49
I cap plus 5 upon, it becomes 49 plus 29 or 9. 83, it is root 83 j cap plus minus 7 k cap upon root 83, राइट। तो ये जो हमने निकाला है यहाँ पर, ये हमारा क्या आया है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। बिकॉज हमें जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, यूनिट वेक्टर की। प्लीज मेक वन करेक्शन इन दिस स्टेटमेंट, इट इज 6, it's not 83, it is 6, it is 6, तो it becomes 60, तो यहाँ पर 70 आ जाएगा। So your unit vector is 3 upon root 70 I cap minus 7 upon root 70 k cap. Now तो हम अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन which is equal to r dot n cap equals to d, r vector dot n cap equals to d. So r vector dot n cap क्या है आपका, 3 by root 70, 5 by root 70 and 770, और डिस्टेंस आपका 7 यूनिट्स गिवन था स्टेटमेंट में, आप चेक कर लो, डिस्टेंस इज 7 यूनिट्स। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन। इसी को अगर आपको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आर को पुट करोगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, एंड द रेस्ट थिंग्स आर एज इट इज। Equals to 7. So your Cartesian form is, so this is the Cartesian form, this is the Cartesian form, and वो आपके ऊपर थी वेक्टर फॉर्म। तो अगर आप देखोगे, और यहाँ पर हमारे जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या है, 3, 5 minus 7। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए प्लेन। तो कार्टेशियन के लिए हमें बहुत सिंपल सा आर को पुट करना है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। उसके बाद सेकेंड जो आपकी नॉर्मल है, नॉर्मल को एज इट इज लिख दो, इक्वल्स टू 1। सो इट बिकम्स 2x plus 3y minus 4z equals to 1, which is the Cartesian form of a vector, of a plane, right? तो इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो भी देख लो आप। सो दिस इज योर स्टेटमेंट। अगेन मुझे आर वेक्टर को पुट करना है आई कैप, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप डॉट ये वाला वेक्टर एज इट इज। तो आपका आंसर क्या आएगा, s minus 2tx plus 3 minus ty plus, which is the Cartesian equation of a plane. Tomorrow we will cover the question number 1. Thank you.